तो क्या डिप्टी सीएम का पद छोड़ देंगे? जी हां, एकनाथ शिंदे। क्या डिप्टी सीएम का पद संभालना अब एकनाथ शिंदे के बस की बात नहीं है? और क्या डिप्टी सीएम पद का जो लॉलीपॉप शिंदे को दिया गया, उसके बाद शिंदे ये भली भांति समझ चुके हैं कि बीजेपी ने उनके साथ जो खेल किया, लेकिन एकनाथ शिंदे को ये भी समझ लीजिए, उन्होंने एक बयान जारी किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि दाढ़ी वाले को हल्के में मत समझिएगा, क्योंकि दाढ़ी वाला सरकार बनाना और सरकार गिराना भी जानता है। यानी कि आप अगर देखें तो एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों को लेकर जब रिजॉर्ट पहुंचे थे, बीजेपी के साथ हाथ मिलाते नजर आए थे, तो उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आ गए थे। उद्धव ठाकरे के नीचे जमीन खिसक गई थी रातों रात। उद्धव ठाकरे के नाकों के नीचे इतना बड़ा खेल हो गया, सियासत पूरी तरीके से बदल गई थी। और जब तक उद्धव समझ पाते तब तक शिंदे ने ऑफर बीजेपी का स्वीकार कर लिया था सीएम बनने का। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या उसी तरीके की कहानी को एक बार फिर एकनाथ शिंदे दोहराने वाले हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास जो मंत्रालय आए हैं वो शहरी विकास मंत्रालय जैसे मंत्रालय हैं जिसकी कोई अहमियत इतनी नहीं है। इतना ही नहीं, जो बड़े मंत्रालयों की मांग वो कर रहे थे, यानी कि बहुत बड़े हद तक उनकी बहुत बड़ी दुर्गति महाराष्ट्र में महायुति के अंदर की गई है। और एकनाथ शिंदे ने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना बुरा हाल होने रहेगा। और समझिएगा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने जिसके साथ रही है उसके साथ बुरा हाल किया, उसके साथ धोखा किया है, गद्दारी की है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का भी यही हाल बीजेपी ने किया। बिहार में चिराग पासवान, पशुपति पारस को आप देख लीजिए, और सीधे तौर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे सबसे बड़ा उदाहरण है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी जिसके साथ रही है उसको हमेशा से चोट पहुंचाने का काम किया, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। यानी कि कुल मिलाकर जो स्थिति इस वक्त की बनी है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि क्या वाकई एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी से हाथ नहीं मिलाए होते तो शायद एकनाथ शिंदे की दुर्गति नहीं होती। लेकिन क्या वाकई अब एकनाथ शिंदे, हालांकि अपने दर्शकों को बता दें अगले साल बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, और जो बीएमसी चुनाव होने वाले उस चुनाव में क्या वो अकेले अपनी किस्मत को आजमाते नजर आएंगे और महायुति से अलग क्या अलग रास्ता बनाएंगे शिंदे? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए।